अतिथि विराजमान है, मातृशक्ति पितृशक्ति, इनको भी सेवा जोहार है। नया लेवर बैठे हुए मंच पर, उनको भी सेवा जोहार। मंच के सामने गोंडवाना के भाग्य विधाता, इस देश के अन्नदाता, श्रमवीर उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति, युति शक्ति, युवा शक्ति, आप सभी के चरणों में सेवा जोहार। जय सेवा, जय प्रापित। आज आप दूर दूर से चल करके दादा मरकाम जी के जन्मभूमि ग्राम परिवर्तन पधारे। समस्त मातृशक्ति पितृशक्तियों को मैं बारंबार प्रणाम सेवा जोहार। इस गांव की परम सौभाग्य है कि आपके चरण रथ इस धरती पर पढ़े, इस गांव के पावन भूमि पर पड़ा। ये गांव के सभी धन्य हो गए कि दूर दूर से जो आज आप अतिथि बनकर आए, जो मंच के सामने बैठे हैं वो भी अतिथि है, जो मंच पर बैठे हैं वो भी अतिथि है। अरे हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था तो उन्हें पांव पकड़ने की, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने घर से आया है, अपने गांव से चल के आया है, तो उनके साथ उनकी देव शक्तियां भी आती थी, उस गांव की देव शक्ति भी आती थी, उस घर की देव शक्ति आती थी। इसलिए पांव पखारने की, थाली लोटा लेकर के पांव धोने की परंपरा हमारे समाज में रही है। उस परंपरा को हमको आगे बढ़ाए रखना है। साथियों, आपने आए दादा मरकाम जी के चरणों में, आप अपने घर से दाल चावल रुपया पैसा सब लेकर के आए, फिर भी इस गांव के लोग आपको पूर्ण नहीं पाए। निश्चित रूप से साथियों, दादा मरकाम के पुनरुत्थान दिवस, दादा मरकाम जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो मैं यही कहूंगा, ये कार्यक्रम आपका है, आप दूर दूर से चल के आए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, परंतु आप दिल से मांगे दादा मरकाम से। अनेकों वक्ताओं, सभी वक्ताओं ने कहा है, मंच के माध्यम से, इस माइक्रोफोन के माध्यम से बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आपके सामने अपने विचार रखे। दादा मरकाम जी को एक बार अपने घर पे, अपने मन में, अपने दिलों में बुला कर देखिए। साथियों, भाव में चले जाएंगे, भाव में चले जाएंगे। निश्चित रूप से साथियों, दादा मरकाम आपके साथ है, दादा मरकाम आपके दिलों में है, इसलिए आप दूर दूर से चल के आए हैं। ये कार्यक्रम आपका है, आपको सफल बनाना है। आप खाए हैं नहीं खाए मैं नहीं जानता, परंतु दादा मरकाम ने आपको इस गोंडवाना का सिपाही बनाया है, गोंडवाना का सैनिक बनाया है, गोंडवाना का नेता बनाया है, और गोंडवाना की शासन आपकी हाथों में होगी। भैया अभी हमारे माइक के संचालक महोदय कह रहे थे कि जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं है। जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं है। जो गोंडवाना का काम ना आए, क्या बोला दादा मरकाम, उसको उलट दिए थे। दादा मरकाम अंतिम समय उसको उलट दिए थे। जो गोंडवाना का काम आए वही रक्त सही है, वही रक्त सही है। जागो गोंडवाना के लोगों, जागो गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं है। जो गोंडवाना का काम आए वही रक्त सही है, वही रक्त सही है, वही रक्त सही है। साथियों, निश्चित तौर पर आप दूर दूर से चल करके आए हैं, आपके दिलों में जज्बा है इस गोंडवाना आंदोलन को, परंतु मैं निवेदन करूंगा आपको, आपने सब कुछ दिया, आप अपने घर से तन मन धन से इस आंदोलन पे लगा देते, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपकी मदद की आवश्यकता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यदि आप शासन सत्ता पे लाना चाहते हैं तो दादा मरकाम जी का आंदोलन ही ऐसी मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, हीरा सी मरकाम
एक मुट्ठी चावल से गुड़वाना का महाकल्याण। आज आप यहाँ से दादा मरकाम को दिल से नमन करके जाइए और उनके जो आंदोलन है अपने गांव में, अपने घर से शुरू कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए। यदि हम लोग गांव में 100 घर के हैं, 100 के 100 एक साथ नहीं आएंगे, परंतु आप अपने घर से, अपने 10 घर से, दादा मरकाम जी का जो फार्मूला था 1 to 10 के माध्यम से आप 10 घर से शुरू कीजिए एक मुट्ठी चावल बचाना। यदि हम लोग दादा की बात मान लिए होते तो गुड़वाना कब का शासन सत्ता तक पहुंच जाता। निश्चित रूप से साथियों, उनकी जीवित रहते रहते हमने उनको समझा नहीं, फिर भी उनके विचार आपके दिलों पर है, आपके दिलों पर उभर कर गए हैं। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि गुड़वाना को आप शासन सत्ता तक पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि आप गुड़वाना के भाग्य विधाता हैं। निश्चित रूप से साथियों, आवश्यकता है हमें, दादा मरकाम जी अंतिम जाते जाते कह गए, अंतिम जाते जाते एक वक्त कह गए कि बेटा कहो नहीं करके दिखलाओ। साथियों, निश्चित रूप से हमें माइक पर बोलने को सिद्ध नहीं, दादा मरकाम उसी पर अगली लाइन है उसके, भाषणों से काम ना होगा, उपदेशों से काम ना होगा। बहुत लंबी उनकी कविता है, कविता तो मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं कभी कहीं लिखा होगा उसको याद करने का प्रयास करूंगा। आगे जब भी बैठक होगी, जब भी आपको संबोधन करने का मिलेगा अवसर, मैं जरूर सुनाऊंगा। निश्चित रूप से साथियों होगा कहीं पर, मेरे को लगता है। नहीं ये नहीं है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। साथियों, तो हम बात कर रहे थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यदि आप आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाएंगे, आप चुनाव आप ही लोग लड़ाते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसे कोई व्यक्ति नामांकन फार्म खरीदने का पैसा देता है, कोई हमारा जो सामाजिक कार्यकर्ता है या पार्टी कार्यकर्ता है पम्फलेट छपाने का पैसा देता है, उसी गाड़ी में डीजल डालने का पैसा देता है। परंतु मैं फिर से आपको निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कोष बनाने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। आपसे जो बन सके, तन से, मन से, धन से, आपका जो 1 रोटी चावल भी दे सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी दे सकते हैं, वो भी हमें मंजूर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्राथमिक सदस्य 12 रुपये का है, आप वह भी दे सकते हैं। उसके आगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सामान्य सदस्य 100 रुपये का है, वह भी दे सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी सदस्य 1200 का है, वह भी दे सकते हैं। साथियों, निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यदि राष्ट्रीय कोष नहीं रहेगा तो राजपाट कैसे करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव में यदि प्रत्याशी खड़े होते हैं तो उनको बैनर, पोस्टर, झंडे, पंपलेट, पोस्टर सबकी आवश्यकता पड़ती है। एक आंदोलन आपका आंदोलन है, इस आंदोलन को आपको जो सपना है, जो सपना दादा मरकाम ने देखा, जो सपना आपने देखा है, उस सपना को साकार यदि करना है तो आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कोष बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करना होगा। साथियों, निश्चित तौर पर गोंडवाना की शासन सत्ता मैं आपको वचन देता हूं 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किंग मेकर की भूमिका में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में होगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, सजग सिपाही, दादा मरकाम की विचारधारा से जुड़े सभी संगठन के लोग इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। निश्चित तौर पर हमें लगता है, हमें दिखाया जाता है
हमें दिखाने का स्वतः नहीं है, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, परंतु जब तक आप पोलिंग स्तर पर, वार्ड स्तर पर काम नहीं करेंगे, वार्ड पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, पोलिंग पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, वोटों की गिनती करनी पड़ेगी आपको। यदि आप जिस दिन वोटों की गिनती कर लिए, गिन के वोट डलवाइए, मशीन से कब तक धांधली करेंगे? हमारे पास पहले से गिनती हो जाना चाहिए कि हमारे गांव में तिवड़ता में हमको कितना वोट मिलेगा, कौन कौन वोट देने वाले हैं, जो वोट देने वाले हैं उनके चेहरे दिख जाते हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। निश्चित रूप से साथियों, हमें लक्ष्य हमारा 2023 है, उस लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, बुढ़वाना के सम्मान के लिए काम करना पड़ेगा। ये मेरे सर की ताज पीले पीले पगड़ी के लिए काम करना पड़ेगा। ये पीले पगड़ी जिसके जन्मदाता बुढ़वाना रथ दादा हीरा सिंह काम, जिन्होंने हमको पीला पगड़ी दिया है, उनको ये पीला पगड़ी को बार बार नमन। ये पीला पगड़ी मेरा सम्मान है, स्वाभिमान है। इस सम्मान को यदि बचाना चाहते हो, इस सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो अभी से पोलिंग स्तर पे काम करिए। प्रत्येक मातृशक्ति पितृशक्तियां, दादा मरकाम हम हमेशा हर वर्ष से बोलते थे, रिश्ते से रिश्ते मिलाते चले, बुढ़वाना की सरकार बनाते चले, बुढ़वाना की सरकार बनाते चले। यदि आप चाहते हैं साथियों, आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे वक्ता ने कहा कि ये शासन सत्ता 1750 साल राज किया, अर्थात ये समाज पहले ऐसा था, समझना पहले से आया, पहले अब ऐसा हो गया है, कोई कांग्रेसी आए, कोई भाजपा आए, हाथ फैला रहे हैं। ये समाज पहले लेने वाला था, ये समाज आज लेने वाला बन गया। स्थिति कैसे? रात दिन मेहनत करते हैं, धंसते पानी में, कड़कड़ाते ठंड में, चिलचिलाते धूप में, उसके बाद ये समाज धनवान क्यों नहीं? साथियों, दादा मरकाम की जो विचारधारा है, यदि उस विचारधारा को हम अमल पे ला लें, तो निश्चित तौर पर साथियों, इस समाज की मान सम्मान, इस समाज की जो खोए हुए प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। मैं सरकार बना लूं तो मैं आपकी जल जंगल जमीन के अधिकार, आपकी खनिज संपदा का संपदा के अधिकार आपके कदमों पे होगी, आपके हाथों पे होगी। ये जंगल का अधिकार, ये खनिज संपदा का अधिकार। परंतु जब तक आप नहीं सोचेंगे कि मुझे धनवान बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। दादा मरकाम यही बगल पे 40,000, 50,000, लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कर दिला है जमीन का मुआवजा, कंपनसेशन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। पर साथियों, यदि वो बच्चे आज देखेंगे जिनके पास संपत्ति आई, लाखों रुपए पाए, आज मजदूरी करते दिख रहे हैं, वही आपके बीच में आए एक लोटा लेकर, एक गमछा लपेट करके, आज उनके घर 1 मंजिल, 2 मंजिल, मंजिल के ऊपर मंजिल, हर साल 1 मंजिल बनते जा रही है। उनके घरों के दरवाजे में 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो गई। आपके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं, परंतु ये अंतर क्यों? परंतु ये अंतर क्यों? साथियों, दादा मरकाम की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हमको अपनाना ही पड़ेगा। एक बिंदु बातें बहुत हमको लगता था छोटी है, पर आपको बता दूं, दादा मरकाम की जो एक मुट्ठी फार्मूला अंबिकापुर के पास बहुत पहले पेपर में छपा था, राव है, पंडो है, तो पंडो जनजाति है, जिन्होंने हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से बुढ़वाना का महाकल्याण को लागू करके अपने समाज को कर्ज मुक्त, अपने समाज की जो गिरवी पड़ी जमीन थी, सभी जमीनों को छुड़ा लिया। आज समाज खुशहाल है।
बहुत पहले छपा था मीडिया पेपर में, मैंने पढ़ा था, कठिन रख नहीं पाया परंतु साथियों ऐसी कोई उनकी विचारधारा को कोई सुना होगा और जिन्होंने उनकी विचारधारा को अपना लिया आज वो समाज खुशहाल है, वो समाज धनवान है, वो समाज शासन सत्ता तक पहुंच गया, शासन सत्ता की आड़ तक पहुंच गया। हमें भी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि आप अपनी सोच बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, यदि आप नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल देंगे। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं साथियों, यही नदी किनारे बदलने की जरूरत है, यही नदी किनारे की जरूरत है। इस धरती पर गुणवाना हम लोगों ने यहाँ पर आने वाले समय में आप आएंगे तो साथियों मैं रात भर जग सकता। यहाँ पर हमारे जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता है, स्टूडेंट यूनियन कार्यकर्ता है, लया लयोर है, इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में यहाँ पर हम लोग दादा मरकाम की जो मिर्ची आंदोलन है, इस खेत के नीचे मेरा छोटा वाला भाई खेत है, यहीं से मिर्ची आंदोलन शुरू करेंगे, ये उन्होंने संकल्प लिया है। और आने वाले समय में हो सकता है आपको यहीं से हम मिर्ची भट्टा खिलाने का काम करेंगे। साथियों निश्चित तौर पर ये हमारे युवा मोर्चा के जितने साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वो अभी से लग जाए अपने काम पर। और आप जब तक के सोच नहीं बदलेंगे, मैं आ रहा था कि अब जब तक के धनवान नहीं बनना चाहिए, मैं पकड़ के या किसी को पकड़ के नहीं बनाया जा सकता, उसके विचार आने चाहिए, उसके मन में आने चाहिए कि मुझे धनवान बनना है, कि मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। निश्चित रूप से साथियों जिसका नाम सुने होंगे आप, जो दुनिया का 1 नंबर था, भारत 1 नंबर था, आज दूसरे नंबर पे आ गए हैं अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी जी के लड़के क्या नाम है, मुकेश। उसके पिताजी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, पेट्रोल पंप का मालिक नहीं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। आज वो भारत देश का और मेरे ख्याल से एशिया महाद्वीप का दूसरा धनी है। उसका बेटा मुकेश अंबानी, 2 बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। ये जियो की जो कंपनी है उन्हीं की है। आज हर हाथ में जियो फोन होगा। तो साथियों वो ऊपर से सब धनवान बनकर नहीं होता, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, अपने भाग्य को लेकर के आए, अपनी तकदीर को लेकर आए, अपनी किस्मत को लिखने आए हैं। आप जितना श्रम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। साथियों यदि आपकी सोच सही है तो निश्चित तौर पर आप जिस लक्ष्य के लिए जिस लक्ष्य को अपने लेकर चले हैं, निशाना यदि आपका एकदम गोल सही है और जहां पहुंचना चाहते हैं तो वहां निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। साथियों बाधा आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, परंतु यदि लक्ष्य सही है तो गोल निश्चित होगी। साथियों आने वाले 2000 समय बहुत ही कम समय है। यदि मैं कहूं तो गिनती के हमारे पास 4-6 महीना होगा। चुनाव है 2023, इस महीने का अक्टूबर, इसके 1 महीने पहले सितंबर से आचार संहिता लग जाएगी। 6 दिन के बराबर है हमारे पास, 6 महीने नहीं है। कितने दिन के बराबर है? 6 दिन के बराबर है। इस 6 दिन में आपको ये लड़ाई जो है राष्ट्र की लड़ाई है। जितनी बड़ी आपकी संघर्ष होगी जीत उतनी बड़ी होगी। साथियों संघर्ष बड़ी है परंतु जीत उतनी बड़ी भी होगी। आपको आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे और जिस तरीके से शिकारी आता है, जाल फैलाता है, चारा डालता है, जाल फैलाता है, तो साथियों मुझे लगता है कि ऐसा आप लोग सब आए हैं तो आप पूरा केडर
वाले बैठे हैं, जिसके तन में मन में धन में दादा मरकाम विराजमान है, ऐसे लोग बैठे हैं। परंतु आज हम सबको यहाँ से जिम्मेदारी लेके जाना होगा कि दादा मरकाम का जो 1 to 10 फॉर्मूला था, दादा मरकाम ने जो कहा 1 to 10 चलाएंगे, ये क्या बोलता हूँ मट गुणवाना को समृद्ध मतलब बैट से ज्यादा कुछ बनाएंगे। अपना अच्छे से गदा तो लगा। साथियों, हम सब प्रत्येक व्यक्ति की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि हम लोग गुणवाना की शासन सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो हमें दादा मरकाम ने अपने जीवन में बनाने वाला था 10 व्यक्ति, अपने जीवन में 10 व्यक्ति बनाने के लिए बोले। मातृ शक्तियां भी बना सकती है 10 कार्यकर्ता, पितृ शक्तियां भी, युवा शक्ति, युक्ति शक्ति सभी बना सकते हैं 10 कार्यकर्ता। और उन 10 कार्यकर्ता की जिम्मेदारी आज हमको कागज पे नहीं, पूरे उसके जीवन काल तक उनको देख रेख करना है। वो उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था है कि नहीं है, कि हमें उनको रोजी रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है, और इस रोजगार मूलक शिक्षा देकर कैसे हम इस गुणवाना को पुनरुत्थान कर सके। इस गुणवाना पुनरुत्थान दिवस में आए हैं तो निश्चित रूप से संकल्प करके जाइए, संकल्पित होकर के जाएंगे आप सब। दादा मरकाम चाहते थे 1 to 10 चलाएंगे, गुणवाना में समृद्धि लाएंगे, 1 to 10 चलाएंगे, गुणवाना का संगठन बनाएंगे। और एक क्या और भूल रहा हूं मैं, याद है? 1 to 10 चलाएंगे, गुणवाना में समृद्धि लाएंगे, 1 to 10 चलाएंगे, गुणवाना संगठन बनाएंगे, 1 to 10 चलाएंगे, गुणवाना का सत्ता स्थापित करेंगे, गुणवाना का राज लाएंगे। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, परंतु दादा मरकाम देव रूप से, उसके साथ साथ आपके मन में, आपके दिलों पर विराजमान है। और इस पिनांजलि कार्यक्रम के दिवस में हम सभी को, जितने हम कष्ट सहकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो भी आपको कष्ट हुई होगी, पानी से लेकर के खाने से लेकर के सभी में, उन सबको भूलते हुए दादा मरकाम के जो इस कार्यक्रम के, इस गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सहभागी बने और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के आने वाले 2023 में गुणवाना का बेटा, आपका बेटा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, ऐसी कामना करें आप दादा मरकाम से। और आप हर मंच के माध्यम से, हर जगह दादा मरकाम को, प्रकृति शक्ति फड़ापेन को नमन करते हुए एक लक्ष्य जो बोला था गोल, कि बार बार यदि किसी सत्य को दोहराया जाए, बार बार किसी सत्य को दोहराया जाए तो झूठ भी हो सत्य हो जाती है, झूठ भी सत्य हो जाती है। तो साथियों, हम आज हर पिंड थाना में हम जहां भी जाएं अपने लिए मांगते हैं, अपने पुरखे में, अपने पेन शक्तियों में भी, अपने घर की पेन शक्तियों में भी, घर के दुलादे और मुरीद जहां भी
पूजा होती है, जहां भी पेन शक्ति होती है, फिर उन सभी कार्यक्रम में मैं निवेदन करूंगा कि अवश्य आप लोग गुणवाना के लिए मांगे कि हे पेन शक्तियां, गुणवाना की शासन सत्ता फिर से इस धरा पे कायम हो, इस प्रदेश में गुणवाना का मुख्यमंत्री बने, गुणवाना का बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसी कामना करें। साथियों, यदि आप सब लोग अपने उद्बोधन पे, अपने उद्गार पे, अपनी वाणी से आवाज निकालते हैं, ये जो आपकी जो वाणी है, हमारे जो साहित्यकार है, लेखक, उन्होंने कहा कि यह जीवित है, ये मृत नहीं है। जो मेरी आवाज निकल रही है, जो आपकी आवाज निकल रही है, खत्म नहीं होने वाली है, ये अमर है। साथियों, हम लोग सब लोग गुणवाना राज की कामना करेंगे, गुणवाना की संसत्ता की कामना करेंगे। हम सब लोग पेन शक्तियों से गुणवाना का आशीर्वाद मांगेंगे। तो साथियों, ये ध्वनि विज्ञान है कि हमारी जो आवाज है हजारों साल तक के इस ब्रह्मांड पर टकराती रहती है। ये आवाज पुनः धरती पर आती है, पुनः धरती पर आती है, और जब वापस आती है तो वही सत्य हो जाती है, वही सत्य हो जाती है। और पूरे गुणवाना के लोग जब राज सत्ता की बात करेंगे, जब शासन सत्ता की बात करेंगे, तो वह सत्य हो जाएगी, वह सत्य हो जाएगी। साथ